After spending 23 years of his life in corporate world as a software engineer, Sudarshan Bozupali was looking to start his own venture, Miomi startup in India offering Jhatka Meat. The company recently came out with an announcement of having raised $1 million in funding. ये एक भाई साहब थे, आईटी कंपनी में अच्छे पद पे थे, आईटी इंजीनियर थे। बाद में उस स्ट्रक्चर से वो थक गए, उब गए, और उसी टाइम पे उनके दिमाग में आया कि झटका मीट का एक स्टार्टअप होना चाहिए। भारत में 50 या 60% हिंदू नॉन वेजिटेरियन है, ये तो हम मानते हैं, और बार बार हल्ला गुल्ला होता है हलाल मीट वर्सेस झटका मीट का। तो देखिए, आप किसी से ये कहेंगे कि भाई हलाल मीट मत खाया कीजिए, तो जो खा रहा है उसके पास अल्टरनेट है क्या? अगर उसके पास कोई ऑप्शन होगा, अल्टरनेट होगा, तो उस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। बाद में आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई अल्टरनेट है फिर भी तुम नहीं खा रहे हो। तो ये अल्टरनेट देने का एक बहुत अच्छा चांस सभी के पास है, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो मेयो में स्टार्टअप इनने स्टार्ट किया जो ओनली झटका मीट प्रोवाइड करता है। आप सोच लीजिए भाई, झटका मीट में कौन होगा, स्लॉटरिंग में कौन होंगे? सिर्फ हिंदू ही होंगे, मुसलमान तो हलाल ही करते हैं, ठीक है। और ये कंपनी $1 million की फंडिंग उन्हें रेज की है, ठीक है। तो ये देखिए कोई समाज में चल क्या रहा है। आपके आसपास जो नीड है, उस नीड को फिलअप करके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। हम ये कभी कभी बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं, नहीं मांसाहार नहीं, ये नहीं वो नहीं। जो नहीं खा रहे ना खाएं, लेकिन जो खा रहे हैं वो भी इससे ये घृणित दृष्टि से देखते हैं, हम खाएंगे लाएंगे लेकिन काटेंगे बेचेंगे नहीं। तो ये क्या बात हुई? हमने अपना पूरा नॉनवेज का मार्केट एक वर्ग के लिए खोल दिया है, छोड़ दिया है, उसका 1 रुपया भी हमारा अर्निंग नहीं है, लेकिन हम उसमें पूरा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। यानी हमारा एक्सपोर्ट तो है वहां पे पूरा पूरा, इंपोर्ट नहीं है। तो आप देखते हैं दो देशों के बीच अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस ना हो, तो जो हमेशा इंपोर्ट करता रहता है ना, वो देश हमेशा धीरे 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 बैकफुट पे चला जाता है। दूसरा जो जो है इसके नीचे का स्लाइड वो दिखाइए, वो उसी कंपनी का है। ये झटका मीट की जो कंपनी इनने शुरू की थी मियो में, उन्होंने एक मॉडल तो बनाया था बेंगलोर में, क्योंकि ये बेंगलोर में ही जॉब करते थे। पहला स्टार्टअप उन्होंने वहां पे किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में उनने ये दूसरा इनने फ्रेंचाइजी, या तो दूसरी उनकी जो मूव थी, वो चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मैंगलोर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काम तो कोई भी कर सकता है, जिसपे 5-6 लाख रुपया या 10 लाख रुपया वो भी कर सकता है। आप चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मैंगलोर और बेंगलोर, ये 6 सिटी अगर देख लें, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मैंगलोर और बेंगलोर, 6 सिटी में मान लीजिए कि 1-1 लाख रुपया ही अर्निंग है मंथली मुनाफा। तो 6 लाख हुआ कि नहीं? एक स्टार्टअप उनने बेंगलोर में किया, उसके बाद उनने 5 और जगह पे उनने अपने पैर पसारे। तो देखिए, हमारे पास मार्केट है, लेकिन हमने पूरा वो मार्केट, नॉन वेज का पूरा मार्केट छोड़ के रखा है, और हम पैसा पैसा चिल्लाते हैं हिंदुओं के पास पैसा नहीं है, कोई संगठन को कोई दान नहीं देता। जब हिंदुओं के पास लिमिटेड पैसा होगा तो दान भी तो लिमिटेड आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अहमदाबाद में 2021 17 नवंबर का एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल की मैंने लिंक दे रखी है। उसका जो डेटा है वहां पे मैंने एक टेबल में दिया है। ये आर्टिकल के हिसाब से, अच्छा ये कौन सा साल है? आर्टिकल का साल है 2021, यानी 2025 चल रहा है, तो ये डेटा कुछ चेंज हुआ होगा, यानी बड़ा होगा, घटा नहीं होगा। नॉनवेज खाने वालों की संख्या बढ़ी रही है हिंदुओं में भी। तो उसमें देखें कि रफ सेल एस्टिमेटेड सप्लाई एवरी डे, अहमदाबाद का डेटा है। अहमदाबाद में रोज का कितना नॉनवेज सप्लाई होता है, सेल होता है उसका। चिकन 100 टन बिकता है रोज का। अच्छा, इसको हम किलो में कन्वर्ट कर दें तो 1 लाख किलो हुआ। अच्छा, एक अभी रेट क्या चल रहा है चिकन का? तो मैंने इंटरनेट पे से ये रेट दिए हैं, क्योंकि लिए हैं, क्योंकि मुझे इसका रेट वगैरह कुछ पता नहीं है, मेरे घर में बनता नहीं है, तो मैंने इंटरनेट पे ही सर्च किया है और उसको ऑथेंटिक मान के मैं चलाऊं। और 1-2 नॉनवेज खाते हैं उनसे भी थोड़ा रिफर करा था, तो उसके आजू बाजू जीरो में आया, इस टाइप का एक नंबर लगाया है। तो 200 रुपए किलो चिकन मान लीजिए, तो पर डे कितना लाख का जा रहा है ये चिकन? 2 करोड़ के आसपास। अच्छा, मटन और सी फूड है, रोज 40 टन बिकता है अहमदाबाद में।
तो 40,000 किलो, और मटन का रेट अभी 800 रुपये किलो चल रहा है, तो उसके लिए भी इतना एग्स रोज के 15 लाख खाए जाते हैं अहमदाबाद सिटी के अंदर। सिर्फ सिटी की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में 4.7 रुपीज का एक एग पड़ता है होलसेल में, ठीक है। तो 70,50,000 रुपए का डेली बिक्री सिर्फ अंडे का है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट अगर हम करें कि एक दिन में कितने का बिजनेस हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की बिक्री हो रही है, चाहे वो चिकन के रूप में हो, मटन के रूप में, सी फूड के रूप में हो, या तो एग्स के रूप में। यंग लोग ज्यादा सुने इसको, ध्यान से सुने, अगर आप इसमें स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये बिठा लो, कितना प्रॉफिट वाला मार्जिन है इसमें। एक साल में अगर इसको हम, एक दिन की ये है तो उसका एक साल में गुणा कर दें, ठीक है, तो लगभग लगभग 3,000 करोड़, 2,200 करोड़, सॉरी 3,000 नहीं, 2,200 करोड़ के आसपास ये बैठ रहा है। 2,200 करोड़ का बिजनेस सिर्फ नॉनवेज का अहमदाबाद सिटी मात्र में है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब और गुणा करते जाओ फिर कितना हुआ। अच्छा, अब 2,200 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है, उसका एम्प्लॉयमेंट अगर ढूंढा जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बूचरिंग का नहीं होता, उसके साथ फार्मिंग, जैसे चिकन फार्म है, ठीक है, गोट फार्म है, फिर वहां से यहाँ से बूचर हाउस तक लाने जाने का ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर उसको रेस्टोरेंट तक भेजना, रेस्टोरेंट में उसको कुक करेंगे, ये वो, उसका टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर आप ढूंढेंगे तो सिर्फ अहमदाबाद में 80,000 लोग ये बिजनेस पे काम कर रहे हैं। मेरा एक एस्टिमेट है, ये गलत भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। 80,000 नहीं, अब मैं मान लेता हूँ चलो 85,000 है। 50,000 लोग में हिंदू इसमें मुश्किल से 5,000 भी नहीं होंगे, 1-2 हजार ही होंगे। तो आप देखिए कि पूरा मार्केट नॉनवेज का एक ही समुदाय के पास है, हम लोग का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम लोग वहां से परचेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई शेयर ही नहीं है, स्टेक ही नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं, ये देखिए कुछ लोगों से मैंने बात करी थी, तो कि नॉनवेज का बिजनेस है 30% मुनाफे का है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि कोई बकरा लाया, काटा, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो क्या बिका, उसका कोई जीएसटी थोड़ी भर रहा है ना। सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि इन लोग को जीएसटी में लाके कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में इसके ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए। कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। तो ये फील्ड ऐसा है कि छोटे पैमाने पे भी आप काम कर सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, अगर शर्म छोड़ के ये काम करें तो आपके पास पैसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि भाई चंदाबाजी कब तक चलेगी? चंदा को एक बार देगा, 2 बार देगा, बेटर है कि अगर 1-1 करोड़ जिसके पास है, ऐसे 10 लोग स्टार्टअप करें, ठीक है। पॉर्क फार्म, सॉरी पिग फार्म में इन्वेस्टमेंट करें। पॉर्क एक्सपोर्ट भी हो सकता है। पॉर्क इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बिकता है, महाराष्ट्र साइड बहुत बिकता है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत बिकता है। आपके पास लोकल मार्केट है। फिर आप देखिए अग्नि एशिया के देश, ये बर्मा, वियतनाम, ये सारे पॉर्क खाने वाले हैं। अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है और आपके पास अच्छा क्वालिटी का पॉर्क है, वहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं। और खर्चा इसमें कुछ नहीं होता। अगर देखिए गांव में बाड़ा है, बहुत बड़ा खेत है, 15-20 पॉर्क वो सुअर लाके छोड़ दिए जाए जो अच्छी नस्ल के आते हैं, अब उसका भी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा। उसमें खर्चा कुछ है नहीं, भूसा भूसा गाँव का बच्चा ये खिला दो वो खिला दो, जब बच्चे बड़े हो जाए तो ट्रक भर के नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, वो तोल के उसका कुछ पैसा वैसा दे के ले जाते हैं। आसपास के जो होटल वगैरह होते हैं नॉनवेज के, उसमें भी संपर्क किया जा सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुओं के पास पैसा हो तो ये सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन मैंने इस मुद्दे पे जिस जिस लोगों से बात करी, किसी ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नहीं हम नॉनवेज खाएंगे, इट इज ओके, लेकिन नॉनवेज बेचना, खाना, रेस्टोरेंट डालना, ये सब तो थोड़ा नहीं काम अच्छे लेवल का। दूसरे प्रकार के लोग ये होते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, ये ऐसी बातें कैसे करें, हम नहीं खाते दूसरे को भी मना करें। कि आप नहीं खा रहे, 60% हिंदू जो खा रहा है उसका तो पूरा मार्केट आपने ओपन करके रखा है दूसरों के लिए, तो उसको कौन कवर करेगा? हमारा पैसा हमारे पास रहे, हमारे कम्युनिटी में घूमता रहे, उसके लिए कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, ठीक है ना।